नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का सफर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस भी की जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जो एक सुनसान सड़क पर घटी थी। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई आपके साथ हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? अगर नहीं, तो इस कहानी के बाद शायद आप भी अकेले रात में सफर करने से डरने लगेंगे। रवि देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। सर्दी की रात थी, सड़कें सुनसान थीं और हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। उसका घर शहर से बाहर था और उसे एक पुरानी सुनसान सड़क से होकर जाना पड़ता था। यह सड़क काफी डरावनी थी, लेकिन रवि को इसकी आदत हो गई थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही उसने अपनी कार मोड़ी, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद कपड़ों में थी, सिर झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। रवि ने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और एक भयानक मुस्कान दी। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें अजीब थीं, मानो वो इंसान की ना होकर कुछ और ही थीं। लड़की ने कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उसे कार में बैठने को कहा। लड़की धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा। रास्ते में अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से पूछा, तुम कहां रहती हो? बस आगे, उस मोड़ के पास। रवि ने आगे देखा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक पुराना उजड़ा हुआ घर था जो सालों से वीरान पड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक लड़की हंसने लगी, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा। वह सीट पर नहीं थी, पर फिर भी उसकी हंसी गाड़ी में गूंज रही थी। रवि ने घबराकर गाड़ी रोकी और बाहर भागा, लेकिन जब उसने कार के अंदर दोबारा झांका, सीट पर एक पुरानी फोटो रखी थी। वह उसी लड़की की तस्वीर थी और पीछे लिखा था, मुझे कोई घर नहीं छोड़ता, मैं सबको अपने घर बुला लेती हूं। रवि के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। सुबह उसने गांव के लोगों से उस लड़की के बारे में पूछा, तो जो उसने सुना उसने उसे और भी डरा दिया। वो लड़की कई साल पहले इसी सड़क पर मारी गई थी। तब से हर रात वह किसी न किसी को अपना घर दिखाने के लिए बुलाती है। अब रवि कभी भी उस सड़क पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? क्या आपको कभी लगा है कि कोई आपके साथ सफर कर रहा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब